चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसून की, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कहां अटक गया है मानसून, कब होगी इसकी दस्तक। मौसम विभाग ने फाइनल डेट बता दी है। खेती किसानी पर कितना पड़ेगा असर या कितनी पड़ेगी मार, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 जून के आसपास केरल पहुंचने की संभावना जताई है। पश्चिम विक्षोभ और कमजोर मानसूनी हवाओं के कारण इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रही है। मौसम विभाग ने देश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान भी जताया है। ऐसे में किसानों की नज़र मानसून की समय पर प्रगति पर टिकी है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई और जल संसाधनों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों, विस्तार से समझिए। दरअसल देश भर में भीषण गर्मी और लगातार बदलते मौसम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानसून कहां अटक गया। हर साल मई की आखिरी सप्ताह तक केरल में दस्तक देने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून इस बार उम्मीद से थोड़ा धीमा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अब ताज़ा अपडेट जारी करते हुए कहा है कि मानसून के 4 जून के आसपास केरल पहुंचने की संभावना है। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत तेज नहीं बल्कि अपेक्षाकृत कमजोर रह सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की चाल धीमी जरूर है, लेकिन इसके पीछे कई जटिल मौसमी कारण काम कर रहे हैं। ऐसे में किसानों से लेकर आम लोगों तक सभी की नजरें अब 4 जून पर टिक गई हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों में भी नमी और बादलों का विस्तार देखा जा रहा है। यही वजह है कि मौसम विभाग को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मानसून आधिकारिक रूप से केरल में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि इस बार शुरुआत धीरे धीरे होने की संभावना जताई गई है और मानसून की पूरी ताकत विकसित होने में कुछ और समय लग सकता है। मानसून की देरी के पीछे सबसे बड़ी वजह पश्चिमी विक्षोभ और कमजोर मानसूनी हवाओं को माना जा रहा है। मौसम विभाग के ग्लोबल फॉरकास्ट सिस्टम यानी कि GFS मॉडल के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अभी भी मौसम के समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। जब तक यह सिस्टम पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ता, तब तक दक्षिण भारत के ऊपरी स्तर की पूर्वी हवाएं मजबूत नहीं हो पाएंगी और यही कारण है कि केरल के ऊपर बनने वाला शुरुआती मानसून प्रवाह फिलहाल कमजोर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थिति जल्द बदल सकती है। वहीं दिलचस्प बात तो ये है कि IMD यानी कि मौसम विभाग ने पहले मानसून के 26 मई के आसपास केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में मौसम की परिस्थितियों के बदलाव आया और अनुमान को आगे बढ़ाना पड़ा, जिसमें 4 जून सबसे मजबूत तारीख मानी जा रही है। हालांकि केरल के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश पहले ही शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके आधिकारिक तौर पर मानसून घोषित करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पूरा होना अभी बाकी है। मौसम विभाग के नियमों के अनुसार मानसून की घोषणा तभी की जाती है जब 3 प्रमुख शर्तें एक साथ पूरी हों। पहली, केरल के कम से कम 60% मौसम केंद्रों पर लगातार बारिश हो। दूसरी, अरब सागर से आने वाली पश्चिमी हवाओं की गति तय मानकों तक पहुंचे। और तीसरी, पर्याप्त बादल और नमी का स्तर मौजूद हो। फिलहाल बारिश और बादलों की स्थिति संतोषजनक है, लेकिन पश्चिमी हवाएं अभी अपेक्षित ताकत हासिल नहीं कर सकी हैं। इसी वजह से मानसून की आधिकारिक घोषणा में देरी हो रही है। वहीं खेती किसानी के नजरिए से यह देरी चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। जून का महीना खरीफ फसलों की बुआई के लिए बेहद अहम माना जाता है। धान, सोयाबीन, मक्का और कपास जैसी फसलें समय पर बारिश पर काफी ज्यादा हद तक निर्भर रहती हैं। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी की तीव्रता पहले ही किसानों की मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं। यदि मानसून की रफ्तार आगे भी धीमी रही तो बुआई कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानसून के मजबूत होने की संभावना बनी हुई है। एक और चिंता की बात है ये है कि IMD यानी कि मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। पहले पूरे सीजन में दीर्घकालिक औसत यानी कि
जो एलपीए था उस का 92% बारिश होने का अनुमान था, जिसे घटाकर 90% कर दिया गया है। इसके पीछे प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अल नीनो जैसी परिस्थितियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। अल नीनो का असर अक्सर भारतीय मानसून को कमजोर करता है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिक इस साल के मानसून पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल तस्वीर यह बताती है कि मानसून भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है और अगले कुछ दिनों में केरल में दस्तक दे सकता है। शुरुआत भले ही धीमी और नरम रहे, लेकिन धीरे धीरे इसके मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं किसानों, जलाशयों और करोड़ों लोगों के लिए मानसून किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। इसलिए 4 जून की तारीख केवल मौसम विभाग के कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और आम जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण उम्मीद बन चुकी है। गर्मी से राहत ज़रूर आपको मिल रही है, लेकिन बारिश किसानों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंतज़ार करना होगा 4 जून का कि 4 जून से क्या दक्षिण भारत में मॉनसून एंटर करता है या फिर नहीं करता है। साथ ही आपको अल नीनो क्या होता है इसके बारे में जाना, तो इसके पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको ज़रूर चेक कर लें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।